एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी है। तमाम दलीय दावों के बावजूद उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। बिहार और झारखंड में कुल 16 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पूरे देश में कुल 11 राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसकी वजह से उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली। अब दोनों राज्यों में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनसे पार्टी कैसे डील करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो कल ही राष्ट्रपति चुनाव की जो मतगणना है वो हो रही थी और द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन चुकी है। और इसी बीच क्रॉस वोटिंग की जो खबर है वो सामने आई थी। और झारखंड और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुल 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। झारखंड में 10 और बिहार के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मुर्मू जी को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे और वो यहाँ रह चुकी हैं, बहुत अच्छी काम की है और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। जहाँ तक ये बात जो है 10 विधायक जो क्रॉस वोटिंग किया है, इसका जानकारी हम लोग दे रहे हैं। वहाँ से आप जब कागज वगैरह मंगाएंगे तभी पता चलेगा एक्चुअल क्या फिगर है और फिर निश्चित तौर पर इसको हम लोग देखेंगे। कार्रवाई का हम बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अखबार के माध्यम से ये जानकारी हुआ कि झारखंड में भी 10 वोट का क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले इसका सुनिश्चित तो हम कर लें, पूरी तरह जानकारी हम ले लें, उसके बाद में हम कुछ बोलेंगे। हाँ नहीं, उन लोगों ने वोट दिया, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अंतरात्मा की आवाज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि एनडीए है तभी तो द्रौपदी मुर्मू जी का घोषणा किया गया। तो एनडीए के ही हमारे कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू अब तो हमारी महामहिम हो गई, अब दल से ऊपर उठ गई। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे मत देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं दल से जुड़ा हुआ ही है। तो दल के विचारधारा उनको अच्छा लगा, दल के साथ खड़े हुए और द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने सम्मान में अपने मत का प्रयोग किया है। जानकारी मिलेगी तो स्वागत। तो बताया पहले भी कि बिहार के 13 करोड़ जनता को सम्मान और स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झारखंड से हमारे सहयोगी सुमित और बिहार से हमारे सहयोगी एसके राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। पर पहले मेरा सवाल होगा सुमित आपसे, झारखंड की बात करें तो 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? पहले तो आपको बता दूं कि कल शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो परिणाम आया, उसके बाद एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति चुनी गई और लगभग 2864 वोट उनको मिले हैं, जिसका कुल मूल्यांकन अगर किया जाए तो लगभग 6,76,803 होता है। और ये कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को मिले वोट के लगभग 3 लाख मतों से, मतलब जो उसका मूल्यांकन है उससे ज्यादा है। और भारी बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अब आसीन हो चुकी हैं। लेकिन ये तो चुनाव परिणाम की बात हुई, उसके बाद से ही जो सियासत है, और अगर हम बात करें कि झारखंड की सियासत पे इसका क्या असर पड़ा है, तो लगभग जो खबरें आ रही हैं कि 10 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आपको एक बार बता दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि इसके पीछे का जो पूरा गणित है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 81 यहाँ पे विधायक हैं, जिसमें से कुल 79 विधायकों ने वोटिंग, मतलब 79 विधायकों ने वोट डाला है, क्योंकि एक विधायक है जिनकी तबीयत खराब थी वो नहीं वोट डाल पाए। और उसके बाद से जेएमएम की अगर हम बात करें तो जेएमएम जो पक्ष में था द्रौपदी मुर्मू के, उसके पास कुल मिलाकर के 30 विधायक हैं और भाजपा के 26 विधायक होते हैं। तो कुल मिला के ये जो आंकड़ा है वो 56 का हो जाता है। उसके बाद अगर हम आजसू की बात करें जो बीजेपी की सहयोगी दल है, उसके पास 2 विधायक हैं, तो कुल ये आंकड़ा 58 हो जाता है। और उसके बाद 3 ऐसे निर्दलीय विधायक हैं, जिसमें से एक हैं कमलेश सिंह जो एनसीपी के हैं, दूसरे हैं अमित यादव और तीसरे हैं सरयू राय। इन तीनों निर्दलीय विधायकों का भी अगर हम वोट जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर के 60 वोट आता है। लेकिन टोटल जो वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को झारखंड से वो 70 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं, 10 विधायक हैं जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की है, जिसके बाद से ही
कांग्रेस का जो खेमा है उसके अंदर अंतर कला की स्थिति जो पहले से चले जा रही थी, अब कुल मिलाकर के जो देखा जा रहा है कि तलखियां जो है वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। खुशबू जी सुमित, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी और एक बार रुक करना चाहूंगी बिहार से अपने सहयोगी एसके राजीव की तरफ। राजीव, वहां पर अगर हम बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या है पूरी जानकारी इस पर आपके पास? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर खुशबू, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसमें बिहार से 6 क्रॉस वोटिंग की जो है वो जानकारी मिल रही है। अब देखिए, बिहार में अगर आप आंकड़ों की बात करेंगी तो जदयू के पास जो है वो 77 विधायक है, सॉरी बीजेपी के पास 77 विधायक है, जदयू के पास 43 विधायक है। तो ये जो 77 और 43 विधायक हैं, इनका पूरा वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को पड़ा है। इसके अलावा 79 जो है वो आरजेडी के खाते में है विधायक, और इसके अलावा 17 कांग्रेस और 14 वाम दलों के खाते में है। तो आरजेडी की तरफ से तो जो जानकारी मिल रही है कि आरजेडी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की कहीं कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस और वाम दल की तरफ से जो 6 वोट जो मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को बिहार से, उसमें 6 वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस और वाम दल की तरफ से मिले हैं। हालांकि वो 6 क्रॉस वोट जो हुआ है वो आखिर किस पार्टी का है, और चूंकि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो वोटिंग होती है और उसमें जो बैलेट आता है, खुशबू, ये आपको भी जानकारी होगी कि एमपी का जो बैलेट होता है उसका कलर दूसरा होता है, और जो एमएलए जो वोट डालते हैं उसका जो बैलेट का कलर होता है वो दूसरा होता है। लिहाजा इसमें कहीं से भी कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं रहती है। तो निश्चित तौर पर, और जो भी बैलेट होता है वो विधायक के नाम से आता है विधिवत। तो कौन किस विधायक ने और द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है ये अभी तक क्लियर नहीं आया है, लेकिन इस बात की संभावना इस चुनाव से पहले भी जताई जा रही थी कि बिहार में भी जो है वो क्रॉस वोटिंग की संभावना है। चूंकि जब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू आई थी, और मुझे आज भी याद है कि जब होटल मौर्या में वो पूरे एनडीए विधायक दल के बैठक को वो संबोधित कर रही थी, उसके बाद जब वो निकल रही थी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि बिहार के जो विधायक हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो काफी संवेदनशील है, वो निश्चित तौर पर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और उनको वो वोट करेंगे। तो जो ये अंतरात्मा की आवाज की बात जो लगातार सामने आती है, आपको याद होगा कि यशवंत सिन्हा भी जो जब पटना आए थे या फिर रांची भी गए होंगे वो, तो उन्होंने भी पटना में यह कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वो जो है वो उनको लोग वोट करेंगे। तब ये अंतरात्मा की आवाज जो है ये 6 विधायकों की निश्चित तौर पर जागृत हो गई, और यही वजह है कि उन्होंने पार्टी से हट करके क्रॉस वोटिंग की है। जी राजीव, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी सुमित की तरफ। सुमित, अभी तक ये लिस्ट तो जारी नहीं हो पाया है कि किन 10 विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है। जब लिस्ट जारी हो जाएगा तो पार्टी जो है वो किस तरीके से कार्रवाई करेगी? संसदीय कार्य मंत्री हैं और विधायक दल के नेता भी हैं कांग्रेस की तरफ से। उनका ये बयान सामने आया है कि अभी तक उन लोगों का, उन विधायकों का नाम जो है वो सूचीबद्ध होकर के सामने नहीं आया कि किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि उनका जो जवाब है वो हमेशा की तरह से एक ही रहा है कि उनको इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, जबकि वो आला कमान से भी इस बारे में लेकर के बातचीत करते रहे हैं, कांग्रेस के हाई कमांड से, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले भी। लेकिन उसके बाद भी उनका अगर ऐसा बयान सामने आ रहा है तो ये साफ दर्शाता है कि जो झारखंड कांग्रेस के जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी हैं या जो मंत्रीगण हैं या जो उसके पार्टी के जो लीडर हैं, उनको भी इस बात की भनक नहीं थी। और वहीं अगर हम बात करें झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर का, तो उन्होंने साफ तौर पर सामने आके कहा है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल ये भी सामने आ जाता है कि अगर पार्टी ऐसा करती है और 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने में मदद की है, तो उसके बाद उनको पार्टी से बगावत करने के लिए और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और इसी पे एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि सदन में अभी झारखंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कुल 26 विधायक हैं और आजसू के 2 विधायक हैं जो उसका सहयोगी दल है, कुल मिलाकर के 28 हो जाते हैं। और अगर कांग्रेस के ऐसे 10 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो भी अगर कल अपनी पार्टी से इतर होकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो 38 का हो जाएगा। और उसके बाद जो निर्दलीय विधायक है अगर उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया इस पूरे समीकरण का तो ये आंकड़ा 40 तक पहुंच जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, इसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जी सुमित, यहाँ पर जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग की, बार बार हम बात सिर्फ यहीं पर आकर अटक जा रही है कि कांग्रेस के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि जब हम देखें तो 19 विधायकों में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ आरजेडी और भाकपा भी शामिल है, तो वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं।
यही कहा कि उसमें भाकपा और आरजेडी भी शामिल हैं, लेकिन उनके विधायकों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए जो कांग्रेस एक बड़ा कुनबा है, और भाकपा या आरजेडी की हम बात करें तो वो जो पार्टी महागठबंधन की सरकार में जो भी सरकार निर्णय लेती है, कहीं ना कहीं उसके जो विधायक है, मंत्री हैं, वो पक्ष में ही हमेशा दिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर नहीं पाई झारखंड में, तो कहीं ना कहीं, और चूंकि जेएमएम के हाथ में पूरी सरकार की बागडोर है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बहुत बार, आपने पहले भी देखा होगा, कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार के फैसले पर कांग्रेस की जो मनस्थिति है वो सामान्य नहीं बैठती है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के फैसले होते हैं जेएमएम की तरफ से जो सरकार लेती है उससे इतर जाती है कांग्रेस की पार्टी। और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो साफ तौर पर बीजेपी के साथ आपको दिख जाएंगे, तस्वीरों में दिख जाएंगे, बीजेपी के समर्थन में दिख जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार ने फैसला लिया उसके विरोध में जाकर के मुखर होकर के कांग्रेस के विधायक सामने आकर के बोलते हैं। अब ये नाम लेना उचित तो नहीं होगा, लेकिन झारखंड की जनता उन सारे विधायकों को जानती है जो सरकार के खिलाफत में सामने आकर के मीडिया में भी बयान देते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। सुमित, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ, और एक बार फिर से राजीव की तरफ रुख करना चाहूंगी। राजीव, राष्ट्रपति चुनाव के जो रिजल्ट है वो तो आ चुके हैं, क्या राष्ट्रपति चुनाव का जो असर है वो उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए खुशबू, ये सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव तक ये सीमित नहीं रहता है, बल्कि राज्यसभा में भी जो वोटिंग होती है, अगर सर्वसम्मति से जब मामला बन जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वोटिंग होती है उसमें भी। तो आप देखेंगे कि पार्टी से भी अलग होकर के जो कई विधायक हैं वो अपनी वोटिंग करते हैं, और ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें भी जो है वो पार्टी से अलग, यानी कि दल का जो फैसला होता है उस दलगत फैसले से सहमत न होकर के आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर या फिर आप अपने अनुसार जो है वो वोटिंग करते हैं। जी राजीव, यहाँ आपसे आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति अब किस तरीके से करवट लेगी? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई राजनीति को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई ना तो पहली बार हुआ है और ना आखिरी बार हो रहा है कि कोई विधायक जो है वो दल से अलग जाकर के वोट करता है। इसके पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसके आने वाले दिनों में, आने वाले बाद में भी कई घटनाएं इस तरह की होंगी। तो बिहार की सियासत में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना माना जा रहा है कि एनडीए जो है वो मजबूत हुई है। अगर आप पूरे राष्ट्रपति के चुनाव को अगर आप पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे खुशबू, तो एनडीए जो है वो पहले की तुलना में मजबूत हुई है। कई सांसद जो है वो दल से अलग हट करके द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने वोट किया है। कई विधायक, लगभग 124 या कुछ विधायक हैं जिन्होंने अलग हट करके जो है वो वोट किया। झारखंड में भी किया, बिहार में भी किया है, असम में भी किया, महाराष्ट्र में किया, कई जगहों पर किया है। तो ये आपके व्यक्तिगत फैसला होता है और आपका हक जिसको अलाउ करता है कि मुझे इसको वोट करना, मेरे लिए प्रजाति ज्यादा बेहतर है, तो निश्चित तौर पर वो उस व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। हालांकि दल की तरफ से ये कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, तो अभी तक कार्रवाई बहुत कम ही केसेस में कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये नेताओं को ये पता होता है कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो उस विधायक के लिए दूसरा विकल्प जो है, दूसरा पार्टी का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। लिहाजा कोई भी पार्टी जो है वो विधायकों पर कार्रवाई करने से बचती है, तो बिहार की सियासत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सुमित, अगर यहाँ मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, बिहार की सियासत में तो खासा असर नहीं देखने को मिलेगा। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजनीति किस तरीके से करवट ले सकती है? देखिए खुशबू, झारखंड की राजनीति में सशर्त बदलाव जरूर आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की जो सरकार है उसमें जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं जेएमएम और कांग्रेस, तो कांग्रेस कहीं से भी जेएमएम के जो भी विचार हैं या फिर जो भी उनके जो उनका डिसीजन होता है उसमें कहीं ना कहीं अलग दिखाई देती है। एक पेज पर आकर के वो लोग बात करने को इनकार करते रहते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई है यहाँ झारखंड में, सिर्फ ये झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश का भी एक बार आपको आंकड़ा बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में लगभग 11 राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है, 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, 104 विधायकों ने की है। तो अगर झारखंड में कांग्रेस के आला कमान को यहाँ पर अपनी जो गठबंधन की सरकार है उसको बचा करके रखना है, तो पार्टी के अंदर जितने भी विधायक हैं या जो छोटे स्तर के नेता हैं उनके बीच जो चल रहा है अंतरकलह, उसको बचाने की जरूरत है। और साथ ही जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको एक समन्वय की स्थिति बनाने की जरूरत है कि पार्टी किस तरीके से सरकार के साथ आकर के काम कर सके और उनके विचारों के साथ ही अपना पक्ष भी सामने रख सके। कुछ जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारियों के लिए आपका भी शुक्रिया। इसके राजीव, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब चुनाव के परिणाम के बाद विभिन्न राज्यों की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा।